तो जानबूझकर अपने ही घर, अपनी ही मां धरती की आहुति दे रहे हैं, उसे स्वाहा कर रहे हैं। और इसीलिए आज के शो का नाम हमने स्वाहा रखा है, क्योंकि इस धरती, इस पर्यावरण की जो आहुति हम दे रहे हैं ना, उसमें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ स्वाहा हो रहा है। खैर, अब आपको बता रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी कही हुई बातें ब्रह्म वाक्य हैं, मतलब जो टल नहीं सकती, उन्होंने ये कहा है कि धरती बस कुछ दशकों में खत्म होने वाली है। क्यों कहा ऐसा, क्या कहा है पूरे तौर पर, इस रिपोर्ट में। व्हील चेयर पर बैठे ये दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हैं। बीबीसी के लिए हाल ही में एक्सपीडिशन न्यू अर्थ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में हॉकिंग ने कहा है कि दुनिया अगले 100 साल में खत्म हो जाएगी, ये तय है। हॉकिंग के मुताबिक इंसान को अपने लिए नई दुनिया की तलाश करनी होगी, और ऐसा क्यों होगा, इसके लिए स्टीफन हॉकिंग ने 5 वजह भी गिनाई है। पहली वजह, पर्यावरण में बदलाव से मीठे पानी का खत्म हो जाना। दूसरी वजह, मौसम के चक्र में उलट पलट होना। तीसरी वजह बनेगी दुनिया की बेहिसाब जनसंख्या। चौथी वजह, धरती के नजदीक से गुजरते उल्का पिंडों का टकराना होगा, वो भी पर्यावरण में बदलाव की वजह से। और पांचवी वजह होंगे विध्वंस के हथियार। स्टीफन हॉकिंग ने जो पहली वजह गिनाई है मीठे पानी के खत्म होने की, जरा इसे समझिए। ये बनारस में गंगा की 2 तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें मई महीने की हैं, लेकिन मई का महीना अलग अलग सालों में आया। पहली 1975 की है और दूसरी 2017 की। पानी के बहाव में करीब 60% का अंतर आ चुका है। दूसरी तस्वीर है मौसम के बदलते चक्र की। पिछले 2 दशकों में मौसम कैसे बदलता गया है, इसे हम और आप बेहतर समझ भी सकते हैं और 45-46 डिग्री की इस गर्मी में महसूस भी कर सकते हैं। बेहिसाब जनसंख्या के तौर पर दुनिया के खत्म होने की तीसरी वजह का प्रमाण भी सबके सामने है। पिछले 4 दशक में दुनिया की आबादी दोगुनी हो चुकी है। संसाधन या तो उतने ही हैं या कम हो गए हैं, लेकिन उन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले दोगुने हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा तो यही है कि मनुष्य ने इस धरती पे बहुत से जुल्म ढाए, मैं यही कहूंगा। औद्योगिकरण अंधाधुंध हो रहा है, खेतों का और जंगलों का विनाश हो रहा है। इन सबको देखते हुए ये भविष्यवाणी कोई अचंभा नहीं है मेरे लिए। अब चौथी वजह, उल्का पिंडों का टकराना। इसके लिए कहा गया है कि लगातार गर्मी बढ़ने से दोनों ध्रुवों पर मौजूद बर्फ के ग्लेशियर रोजाना तेजी से ढहते टूटते जा रहे हैं। आंकड़ा दुनिया की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करके निकाला है, और वो आंकड़ा ये है कि हर साल 300 अरब टन बर्फ पिघल जाती है। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100 साल में समंदर का लेवल बढ़ते बढ़ते 13 फीट ऊपर जा सकता है। इस बीच एक और खतरा है। दोनों ध्रुवों के ग्लेशियर के ढहने और टूटने से धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बदल सकता है, जिससे इसकी तरफ आने वाली उल्का पिंड के टकराने का खतरा 2 गुना तक बढ़ जाएगा। पांचवी वजह, विध्वंस वाले हथियार की चिंता है, जिसके बारे में बताने और समझाने की शायद ही जरूरत है। दुनिया खत्म होने का खतरा सामने खड़ा है और अब सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये कैसी हमारी बिरादरी है, कैसी इंसानियत है। वैसे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टीफन हॉकिंग ने जिस डॉक्यूमेंट्री के लिए ये बातें कही, वो डॉक्यूमेंट्री आई नहीं है, आने वाली है। और उनकी बातों को लेकर दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद भी है, लेकिन कमोबेश ये बातें सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि पर्यावरण को जिस तरह हम और आप तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उसमें 100 साल क्या, बहुत जल्द ये धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी और कई चीजें तेजी से खत्म हो सकती हैं, और जो हो भी रही है। जैसे ग्लेशियर को लेकर मैं 2 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे आप देखेंगे तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि हो क्या रहा है। एक तस्वीर, पहली तस्वीर 1921 की है, अपर तिब्बत के ग्लेशियर की, जहां से ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। चीनी वैज्ञानिक दल ने यह तस्वीर 88 साल पहले ली थी। दूसरी तस्वीर 2009 की है, यह भी वहीं की है, बिल्कुल ठीक उसी जगह की। पिछले 88 साल में यह चिंगहाई ग्लेशियर आधा रह गया है। तस्वीर में आप देखिए, आपको हालत पता चल जाएगी। करीब 12 नदियों का अस्तित्व संकट में है, जो कि इस तस्वीर में दिख रहा है कैसे बर्फ पिघलती जा रही है। और सिर्फ नदियां ही नहीं, आपको नैनीताल लेकर चलते हैं। हो सकता है आप गए भी हों। नैनीताल झील तेजी से सूखती जा रही है। जहां पहले 12-15 फीट पानी हुआ करता था नैनी झील में, वो अब मैदान बनता जा रहा है। ये नैनीताल की वो नैनी झील है जिसकी वजह से नैनीताल का नाम भी है और दुनिया में उसकी पहचान भी। लेकिन नैनीताल की नैनी झील किस तरह तालाब में बदलने लगी है, उसे देखिए।
यहाँ पर इस टीले में मौजूद है और आपको पता है ये टीला, ये जितना भी जो कूड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये जो मलबा है ये निकला है नैनी झील से। एक तरफ बारिश तो वैसे भी कम हो रही है तो जलस्तर कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो कूड़ा और मलबा निकला है उसने नैनी झील को वहीं पर रोक दिया है। आप ये देखिए नैनी झील वहीं पर रोक गई है क्योंकि जो कूड़ा है, जो कूड़े का अंबार, जो जेसीबी मशीन सिंचाई विभाग, एलडीए और पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर जो निकालती है, उसने यहाँ पर एक मैदानी बेल्ट बना दिया है, एक तराई जैसा एक प्लेन फ्लोर क्रिएट कर दिया है। जो नैनी झील के जो फ्लो है, आप देखिए उस फ्लो को किस तरीके से वो रोक रहा है। नैनीताल की रिपोर्ट लाने गई निहारिका ने देखा कि नैनी झील का पानी 12 फीट कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, इसका जवाब सुनिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर तक, वहां तक जलस्तर रहता था नैनी झील का, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप अगर हम देखें तो 12 फुट में जो है 12 फुट कम हुआ है जलस्तर। ये एक जलस्तर को मापने वाले जो बोर्ड है उससे आपको पता लग रहा होगा, तकरीबन 12 फीट नीचे जलस्तर हुआ है 2 साल में। और यहाँ पर आप देखिए तो अब एकदम आप टॉप पॉइंट पे चलिए, वो टॉप पॉइंट और एकदम एक नीचे तक, तो आप देखिए 12 फीट नीचे जो जलस्तर घटा है उसका बड़ी वजह एक मिट्टी का टीला है, मलबे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश पर ये झील आश्रित हो गई है। 2 दशक में बहुत ज्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई है, बहुत ज्यादा मकान बना है, जिसकी वजह से पेड़ों का कटान बहुत हुआ है। और जो ग्राउंड रूट लेवल पे जो ग्रासेस वगैरह होते हैं जो कि पानी को जमीन में अंदर जाने में सहायक होते हैं, उसमें बहुत कमी आ गई है। इसकी वजह से ओवरलैंड फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, सरफेस के ऊपर से बहुत ज्यादा पानी बह जाता है बरसात में और दूसरे सीजन में जबकि बर्फ पड़ती है, बारिश होती है। और साल भर जो झील को पानी मिलता था स्प्रिंग के थ्रू या सीप डिजाइन के थ्रू, वो मिलना बंद हो गया है। पर्यावरण को जानने समझने वाले लोग कह रहे हैं कि झील क्या, नदियां देखते देखते सूख रही, सागर सूख रहे हैं। इसके लिए कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। गंगा नदी का पानी फरक्का डैम पर 2 सालों में आधा रह गया है। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह सिल्ट को माना गया, लेकिन वो भी पर्यावरण के नुकसान की वजह से ही है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये अराल सागर है। 19वीं सदी की शुरुआत में ये दुनिया का चौथा बड़ा सागर था, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। लेकिन आज ये सागर कमोबेश सूख चुका है। कहा जा रहा है कि 2020 में खत्म हो जाएगा। इसके सूखने की 2 वजह रही हैं। पहला ये कि इसमें रिया अराल नदियां जिनका पानी आता था वो सूख चुकी हैं और पानी का डाइवर्जन कर लिया गया। दूसरा, इस सागर के आसपास के सारे ग्लेशियर पिघल गए। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका पर हाँफते हुए इन पोलर बियर्स को देखिए। ये इसलिए हाँफ रहे हैं क्योंकि पहले ये बर्फ पर खेला करते थे, अब पानी में इन्हें कई किलोमीटर तैरना पड़ता है और अंटार्कटिका पर तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो अराल सागर की आपने तस्वीर देखी, जहाज खड़े हैं, पानी नहीं है, सागर सूख गया। कितनी तस्वीर और कहां की तस्वीर देखेंगे। तस्वीर लेकर बैठेंगे ना तो पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा। आज घोड़ा पागल हो रहा है, पोलर बियर हाँफ रहे हैं, समुद्र सूख रहे हैं। कल हमारी आपकी बारी है, लेकिन फिर भी हम संभालने का नाम नहीं ले। अर्थ डे पर घर की बत्ती बुझानी हो तो भी ऐंठन में रहते, लेकिन जानते हैं आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आप उसे पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन जब रहने लायक मौसम नहीं बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो वो क्या कर लेगा। और मौसम को खत्म करने का बीड़ा हम लोगों ने खुद उठा रखा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ आंकड़े भी बताते हैं जो बताएंगी कि हालात किस तरीके के बनते जा रहे हैं। पहले आप कुछ आंकड़े देखिए कि पर्यावरण से हम रोज कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। दुनिया में 6 अरब किलो कूड़ा हर रोज समंदर में डालते हैं और समंदर इस कूड़े को बेचारा झेल रहा है और जो जीव जंतु, जो मछलियां उसके अंदर रहती हैं, उन्हें इस कचरे से नुकसान हो रहा है। भारत में 15,342 टन प्लास्टिक कचरा एक दिन में समंदर में डाला जा रहा है। इसके अलावा दुनिया में हर 8 सेकंड में एक बच्चा गंदे पानी की वजह से मर जाता है। आप सोचिए क्या हालत हो गई है, पीने के लिए ढंग का पानी लोगों को नहीं मिल रहा। भारत को हर साल प्रदूषण की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और दिल्ली मुंबई की बात करें, मेट्रो शहर है, बड़ी सुविधाएं यहां पर, हवा में दिन भर सांस लेना यहां पर मतलब कि आप 100 सिगरेट पी रहे हैं, उतना नुकसान आपके फेफड़ों को होता है। ये दिल्ली और मुंबई का हाल है। अब आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं जो आपको एक तरीके से चेताएंगी कि क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया के साथ, इस धरती के साथ। हाल ही में नासा ने 2 तस्वीरें जारी की।
हम चाहते हैं कि आप वो दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बाईं तरफ की 1885 की है और दूसरी तस्वीर अभी हाल की यानी 2016 की है। जो पहली तस्वीर है वो नीली इसलिए दिख रही है क्योंकि वो दुनिया का तापमान बताती है कि उस वक्त तापमान किस तरीके का था। और कमोबेश आप हिस्सा देखें, कुछ बहुत नीले हैं, कुछ हल्के नीले हैं, कुछ ऐश कलर के हैं। इसका मतलब तापमान ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और 2016 तक हम आप पहुंचे हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में लाल रंग की दिख रही है, जिसका मतलब है धरती का तापमान किस कदर बढ़ा है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लग रहा है। अब जब धरती का तापमान बढ़ रहा है तो इससे हो क्या रहा है, आपको वो जानकारी भी देते हैं। 1880 से अब तक दुनिया का औसत तापमान कितना बढ़ा है? करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आप कहेंगे दुनिया का औसत तापमान 1 डिग्री बढ़ना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, ये बड़ा खतरा है। इसलिए क्योंकि ये औसत तापमान है, कहीं हो सकता है 5 डिग्री बढ़ा हो, कहीं हो सकता है 2 डिग्री बढ़ा हो। 20,000 साल पहले 5 डिग्री की गिरावट पर उत्तर अमेरिका बर्फ के टीलों से ढक गया था। ये 5 डिग्री से होता है। अगर यही 1-2 डिग्री तापमान बढ़ता रहा दुनिया का तो समझिए क्या होगा। दुनिया के तापमान में 2/3 बढ़ोतरी 1975 के बाद हुई है, जब दुनिया तेजी से प्रगति करना चाहती थी, नई नई फैक्ट्रीज लग रही थी, तब यह होना शुरू हुआ है। अब सवाल यह है कि तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है? हर साल गर्मी पिछले साल का रिकॉर्ड क्यों तोड़ देती है? इसकी बड़ी वजह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। वो पेड़ जिनकी वजह से हम और आप जिंदा हैं, जिनकी वजह से ये पूरी प्रकृति है, पानी है, पहाड़ है, नदियां हैं, जमीन है। लेकिन ये सब जानने और समझने के बावजूद भी हम पेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। धरती पर इंसानों के आने के बाद इंसानों ने 3 लाख करोड़ पेड़ काट दिए। इतना ही नहीं, पेड़ों से संबंधित कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं जो बताएंगे कि हम अपने उन रक्षकों को काट रहे हैं जो हमें जिंदगी देते हैं। हर 2 सेकंड में फुटबॉल स्टेडियम जितना पेड़ों की कटाई हो जाती है। जितना बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होता है, 2 सेकंड में उतने पेड़ उतने हिस्से के काट दिए जाते हैं। दुनिया में 30 खरब 40 अरब पेड़ हैं पूरी दुनिया में, और धरती पर पेड़ों की जो आबादी है वो आकाशगंगा में मौजूद तारों और मानव दिमाग में मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा है। यानी हमारे लिए पेड़ काफी थे, लेकिन अगले 100 साल में पेड़ों की संख्या आधी रह जाने की आशंका है, जिस तरीके से हम पेड़ों को काट रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ रूस में है और दूसरे नंबर पर कनाडा में है। प्रति व्यक्ति पेड़ों की उपलब्धता में भारत टॉप 5 तक में नहीं है, जिस तरीके से हम पेड़ भारत में काट रहे हैं। और भारत में प्रति इंसान 28 पेड़, दुनिया में कितने हैं? 422। यानी प्रति इंसान हम कितने पीछे हैं पेड़ों के मामले में, वो आप अंदाजा लगाइए। और हम कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं इन जंगलों को काटकर। 1880 से 2013 के बीच भारत में जंगल का क्षेत्र 40% रह गया है। इतना ज्यादा हमने पेड़ काट दिए हैं। काटते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल रहने के लिए तो सब कुछ होगा, सांस लेने के लिए हवा कहां से लाएंगे साफ सुथरी? पेड़ों के पीछे इंसान जो पड़ा हुआ है उसकी कहानी आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में शहर शहर पारा यानी तापमान का कहर मचा हुआ है। कमोवेश तापमान 45 डिग्री के आर पार है और अगले 1-2 हफ्ते में इसके और बढ़ने की आशंका है। गर्मी इतनी है कि एसी फेल हो रहे हैं, लेकिन जानते हैं पेड़ फेल नहीं। पेड़ क्यों नहीं फेल होते उसका भी आंकड़ा समझिए। 20 एसी एक पेड़ के सामने फेल हो जाते हैं। एक पेड़ एक साल में 21.7 किलो CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है। इसके अलावा पेड़ क्या करते हैं? 21.7 किलो ऑक्सीजन से 4 आदमी 24 घंटे सांस ले सकते हैं। ये इन पेड़ों की खासियत है। एक पेड़ साल में 4 लोगों को जिंदा रखता है, इतना काम करता है वो ऑक्सीजन देने के मामले में। जो इलाका पेड़ों से घिरा हुआ होता है वो खुले इलाके की तुलना में 9 डिग्री तक ठंडा होता है, जो खुले इलाके होते हैं जहां पेड़ नहीं होते उसके मुकाबले। एक बड़ा पेड़ धरती पर इतनी ठंडक पैदा करता है जितना 1 टन का एसी 10 कमरों में 20 घंटे चलने पर करता है। यह पेड़ों की खासियत है। पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी खत्म करते हैं, यानी पूरा बैलेंस क्रिएट करते हैं। और कार्बन उत्सर्जन खत्म होने से ओजोन परत के छिद्र पैच हो जाते हैं, जिससे कि सूरज की रोशनी से जो हमें नुकसान होता है वो नहीं होता। नुकसान क्या होता है? ओजोन परत के दुरुस्त रहने से आपको स्किन डिजीज, चर्म रोग नहीं होता, कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये भी पेड़ों की वजह से होता है। यानी ये पेड़ अगर हैं तो हमारा और आपका अस्तित्व है, लेकिन हम इन पेड़ों को काट रहे हैं। और इसलिए हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दुनिया भर में कितने कार्यक्रम हुए, दिल्ली में भी कई समारोह हुए, लेकिन उसका फायदा जिस तरह से होना चाहिए नहीं है। इसलिए नहीं होता कि लोग वादे से मुकर जाते हैं। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति वादे से मुकर गए,
जो पर्यावरण समझौता हुआ था पेरिस में, उससे ट्रंप मुकर गए। वो पेरिस समझौता जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना था और दुनिया के बढ़ते औसत तापमान को 2 डिग्री से कम रखना था। 148 देशों ने वादा किया, पर ट्रंप साहब मुकर गए। लेकिन भारत नहीं मुकरा। इसलिए नहीं मुकरा कि हम सालों से पेड़ों को भगवान की तरह पूजते हैं, प्रकृति को मां मानते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि मां मानिए मत, मां के जैसा व्यवहार कीजिए। हम भी, आप भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। और आज इसीलिए प्रश्नकाल में हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उन्हें एक सुरक्षित पर्यावरण देने के लिए क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइट और पंखे बंद करके ही कमरे से निकलिए। आप सोच सकते हैं एक बल्ब बंद किया, एक पंखा बंद किया, क्या हो जाएगा। करोड़ों लोग अगर यही सोचेंगे तो करोड़ों बल्ब बंद होंगे, करोड़ों पंखे बंद होंगे और उनको चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, जो वो बनने में प्रदूषण फैलता है, वो रुकेगा। आवाजाही के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल का इस्तेमाल कीजिए जब भी संभव हो। आजकल तो कार पूलिंग भी चल रही है, वो भी कीजिए। पेट्रोल से, डीजल से जो प्रदूषण होता है वो कम हो पाएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। पेपर बर्बाद मत कीजिए। मुझे देखिए, मैं जो पेपर में एक बार प्रिंट हो जाता है, उसके पीछे जो खाली हिस्सा होता है उसमें अपने नोट्स तैयार करके लाता हूं ताकि एक पेज 2 बार इस्तेमाल हो सके। आप भी ऐसा ही कीजिए। जितना कम से कम पन्नों का इस्तेमाल कीजिए, कागज का इस्तेमाल कीजिए, वो हमारे आपके लिए काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। नल खुला मत छोड़िए, पानी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पीने के लिए पानी बच नहीं रहा। कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सागर सूख रहे हैं, वो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। और आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। घर से निकलते हैं, एक पेपर बैग लेकर निकलिए या फिर कपड़े का बैग लेके निकलिए और उसमें सामान लेकर आ जाइए ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। प्रश्नकाल में आज हमने बहुत अहम मुद्दा उठाया और हम चाहेंगे आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आप मुझे @सुशांत सिन्हा पर ट्वीट कर सकते हैं। #प्रश्नकाल लिखना मत भूलें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मुद्दा बताएं जो हम इसमें रखें प्रश्नकाल में, तो भी आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। आज के लिए प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार।